नमस्कार। चरकसंहिता शारीरस्थानम अध्याय प्रथम कतिधा पुरुषीयम शारीरम श्लोक क्रमांक 22 से आगे। गणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो हम 21वां श्लोक विगत व्याख्यान में पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें मन के कर्मों के बारे में कुछ कहा गया था। इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसस्वस्य निग्रहः ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन स्वयं एक इंद्रिय है तो स्वनियंत्रण, ऊह उसके जो विषय ग्रहण हुए हैं उसमें संभावनाओं का विचार करना, और विचारश्च तो उसमें जो विषय ग्रहण हुआ है वो हेय यानी त्याज्य है या उपादेय यानी स्वीकार्य है, ऐसा निर्णय करना। तो ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो श्लोक क्रमांक 22 इंद्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका व्यवस्यति तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्। तो 21 नंबर के श्लोक में ये कहा गया ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। देखिए यहाँ पर लिखा गया है श्लोक में अंतिम लाइन में ऊहो विचारश्च, ये भी मन के कर्म है। ततः परम तो इंद्रियों के द्वारा या मन के स्वयं के नियंत्रण के द्वारा इंद्रियार्थों का ग्रहण होने के बाद उस पर ऊह और विचार होता है, और उसके बाद बुद्धि का प्रवर्तन होता है, यानी बुद्धि अपना काम शुरू करती है। तो बुद्धि का काम कैसे होता है, ये सारा व्यापार कैसे होता है, हाउ दिस प्रोसेस गोज, ये आगे के 2 श्लोकों में बताया। इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। इंद्रिय अपने विषयों का ग्रहण करते हैं। कब करते हैं? समनस्केन। वैसे देखा जाए तो त्वचा को सतत किसी न किसी विषय का स्पर्श होता ही रहता है। मान लो किसी अन्य वस्तु का स्पर्श नहीं हुआ तो भी वायु का स्पर्श होता ही रहता है। तो स्पर्शनेंद्रिय के साथ नित्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके विषय का संपर्क स्पर्शनेंद्रिय से आता रहता है। जिह्वा से हम कुछ भी रसबोधन नहीं कर रहे हो, लेकिन जिह्वा पर लाला का संपर्क हमेशा होता ही है, या दांतों का संपर्क तो होता ही रहता है। नेत्र को पक्ष्म या वर्त्म होने के कारण उसको हम आवरित कर सकते हैं, लेकिन कर्ण एक ऐसा इंद्रिय है जिसमें विषय को आप आवारित या उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं पर भी कोई भी आवाज़ हुई तो वह विषय जो है, वो शब्द नाम का जो उस इंद्रिय का विषय है, वो उस पर पहुंच ही जाता है। तो ऐसे जो 5 इंद्रिय है उसमें से चक्षु छोड़ दिया जाए तो सभी इंद्रियों के साथ विषय का संपर्क ये निर्बंध रहित है, उसमें कोई भी अटकाव नहीं है। फिर भी कभी कभी आवाज़ होकर भी सुनाई नहीं देती है ना, कभी कभी स्पर्श होकर भी उसका हमें भान नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है? तो उसके कई कारण जो है ये आपको चरक सूत्र 11 में मिलेंगे, जहाँ पर लिखा है सताम च इंद्रियाणाम प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। इंद्रिय होने के बावजूद, विषय उपलब्ध होने के बावजूद प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष उसका ग्रहण नहीं हो पाता। वहाँ पर उसके 8 कारण दिए हैं। आवरणात्, समानाभिहारात, अभिभावात। उसमें एक कारण है मनसो अनवस्थानात्। अगर मन उस श्रृंखला में नहीं है, क्योंकि आत्मा तो होता ही है, चैतन्यमय शरीर, अगर आप सजीव हो तो आपके शरीर में आत्मा तो होता ही है, वो न जाता है ना आता है। इंद्रिय उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही है, विषय उस इंद्रिय तक पहुंच ही पा रहा है, फिर भी कभी कभी उस विषय की उपलब्धि नहीं हो पाती। उसका एक कारण चरक सूत्र 11 में लिखा है मनसो अनवस्थाना। वहाँ पर अवग्रह है, आप उसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो लिखा होगा मनसो नवस्थानात्, मनसो अनवस्थानात्, मन वहाँ पर न होने के कारण। अभी वहाँ पर लिखा है कि
प्रत्यक्ष का आपको अनुपलब्धि होने का कारण मन की उपस्थिति न होना है। यहाँ पर अभी अन्वय से यानी पॉजिटिवली लिख रहे हैं कि इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही गृह्यते, इंद्रिय से उसके विषय का ग्रहण होता है, प्रोवाइडेड कंडीशन है वहाँ पर क्या है, समनस्केन, उस इंद्रिय के साथ अगर मन है तो समनस्क इंद्रिय, इंद्रिय शब्द का समनस्क ये विशेषण है। मनस्क स यानी विथ, मन के साथ होने वाली इंद्रिय के द्वारा अपने विषयों का ग्रहण होता है। यानी वहाँ पर आत्मा है, इंद्रिय है और विषय भी है, फिर भी कभी कभी उसका ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर मन नहीं होता है। ऐसा अनुभव आपने भी अनेक बार किया होगा। अच्छा, तो इंद्रियार्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके सन्निकर्ष से आपको अर्थ ग्रहण, विषय बोध होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कल्प्यते मनसा, मन के द्वारा उस पर कल्पना की जाती है। कल्पना का अर्थ हम हिंदी में, मराठी में इमेजिन, कंसीडर, सपोज, मान के चलिए, ऐसा करते हैं, लेकिन उसका मूल अर्थ ऐसा नहीं है। मूल धातु है क्लृप, जो रू होता है। दो स्वर है जिनका प्रायः प्रयोग बहुत कम होता है। रू का तो कुछ हद तक होता है, ऋषि में होता है, वृक्ष में होता है, वृद्धि में होता है, तृष्णा में होता है, तृण में होता है, लेकिन लृ ये जो स्वर है उसका उपयोग करीब करीब नहीं होता है। तो ये क्लृप नाम का एक वर्ब है, क्रियापद है। तो क्लृप से होता है कल्पन। कल्पन का मतलब होता है कट करना, उसको स्लाइस आउट करना। यानी एक शिल्पकार जब एक पाषाण से मूर्ति का निर्माण करता है तो वो क्या करता है, वो कल्पना करता है। कल्पना यानी कृप करता है, कट करता है, वहाँ से चीज़ों को हटा देता है, अनावश्यक भाग को दूर करता है, और जो बाकी बचता है पाषाण, वो मूर्ति के रूप में आपको परिणत होते हुए दिखाई देता है। वैसे जब इंद्रिय अर्थों का ग्रहण करता है मन के साथ, मन की उपस्थिति में, तो उस अर्थ ग्रहण का प्रकार है निर्विकल्प। उस पर मन सविकल्प इस नाम की चीज़ करता है। ये दो शब्द आपने सुने हैं पदार्थ विज्ञान में, प्रत्यक्षम द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। तो निर्विकल्प का मतलब क्या है कि एक वस्तु को आपके इंद्रिय के द्वारा आपने ग्रहण किया। अभी आसानी के लिए हम प्रत्यक्ष जो है वो पांचों इंद्रिय का न समझते हुए केवल नेत्र का समझते हैं। हाँ, एक हमारे उदाहरण के लिए, तो आपके सामने एक वस्तु है जिसको आप देख रहे हैं। अगर आप एक हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि आप एक कौवे को देख रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि मैंने कौवा देखा, ओके। लेकिन उसी समय एक अंग्रेजी बालक उसको देख रहा है तो उसके लिए वो क्रो होगी, क्रो। वहीं मराठी में वो कौवा न होकर, क्रो न होकर कावड़ा होगी। यानी वस्तु वही है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो उस व्यक्ति के कल्पन के अनुसार, पूर्व अनुभव के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार बदलता है। वही है ना, विषय वही है, वही कौवा है, वही क्रो है, वही कावड़ा है, लेकिन फिर भी एक बालक को वह क्रो दिखता है, दूसरे को कावड़ा दिखता है, तीसरे को कौवा दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विषय वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका बोधन ये मन जो है वो अपने संस्कारों के कारण, अपने पूर्वानुभव के कारण उसका सविकल्पन करता है। जब तक उसमें विकल्प नहीं है वो पाषाण है। उस पाषाण को आपने कौवे के रूप में देखा, क्रो के रूप में देखा या कावड़ा के रूप में देखा, ये आपका पूर्वानुभव है, ये आपकी स्मृति है, ये आपका संस्कार है। तो वो जो वस्तु आपको दिखाई देती है, तो मुझे वस्तु दिखाई दी, ये निर्विकल्पक ज्ञान है। और जब आप उसको आपकी भाषा में, आपकी संस्कृति में, आपके माता पिता ने आपके बचपन से हुए आपके संस्कारों के अनुसार आपने उसका कुछ नामकरण किया, ये उसकी सविकल्पना है। समझ रहे? अभी आयुर्वेद का उदाहरण देते हैं कि आपके सामने एक पेशेंट आ गया, उसकी त्वचा जो है वो पीली पड़ गई है, उसके नेत्र पीले पड़ गए हैं। उसने बताया मुझे अरुचि है, मुझे ठीक से
खाने की इच्छा नहीं हो रही है ना। तो जो एक लेमैन उसको देख रहा है, उसको होने वाला बोधन और एक वैद्य को होने वाला बोधन, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है ना। क्योंकि लेमैन को भी वही पेशेंट दिखाई दे रहा है, वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक उसको होने वाला बोधन जो है वो पीलिया है ना, मराठीमध्ये कावीळा है। आपको होने वाला बोधन जो है वो कामला है, फिर वो शाखागत है, शाखा कोष्ठगत है, रुद्धपत्ता है, अल्पपित्ता है, बहुपित्ता है। ये आपको होने वाला बोधन है। विषय वही है, पेशेंट वही है, देखने वाले लक्षण वही है। तो जो केवल नेत्र को प्रतीत होता है, श्रवण को उसका प्रश्न का उत्तर प्रतीत होता है, ये वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसका होने वाला जो बोधन है उसे सविकल्पना कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट नॉलेज ये निर्विकल्पक होता है और उस एब्सोल्यूट नॉलेज का कल्पन होता है। कल्पन यानी क्या? आपके पूर्वानुभव, आपके संस्कार, आपकी स्मृति, आपका पहले वाला ज्ञान, इसके अनुसार आप उसको जांचते हो, परखते हो, लेबल करते हो। और इसीलिए अगला लाइन कहता है, इंद्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तु ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम यानी तत्पश्चात, उसके बाद, उपरांत, आफ्टर दैट, when you perceive some object through your sense organ, after that, उसके बाद, उसके उपरांत, उसके पश्चात, ऊर्ध्वम। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ यहाँ पर ऊपर नहीं होता है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है उसके बाद, उसके पश्चात। मन के द्वारा उसकी कल्पना होती है, यानी उसमें वो चीज़ल लगाता है, उसको काट छाट करता है। कैसे काट छाट करता है? गुणतो दोषतो अथवा, ये गुणवान है, उपयोगी है, स्वीकार्य है, ये निरुपयोगी है, ये दोषवान है, ये त्याज्य है, ऐसा कुछ वहाँ पर विकल्पन होता है, उसका परीक्षण होता है। उसके बाद जायते विषय तत्र, उस विषय के बारे में, जायते उत्पन्न होती है, तत्र उस क्षण, उस इंद्रिय ग्रहण के समय, उस विषय ग्रहण के समय, तत्र वहाँ पर जायते निर्माण होती है, विषय उस विषय के बारे में, निश्चयात्मिका बुद्धि, एक निर्णय हो जाता है, ये गुणवान है, स्वीकार्य है, या ये दोषवान है, ये त्याज्य है। ऐसा निर्णय होने के बाद क्या होता है? व्यवस्यति। व्यवस्थिति यानी व्यापार करती है, कुछ हालचाल करती है, गोज इनटू एन एक्शन। क्या? व्यवस्थिति तया वक्तुम वा कर्तुम वा। दो कर्म हैं, एक वाणी है और एक कुछ करना है। मान लो आपको किसी अग्नि का एक दाह हो गया, तो आप झट से आपका फिंगर जो है वो वहाँ से निकाल देते हो। कर्तुम, आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आगे जाके गड्ढे में गिरने वाला है, आप उसको वक्तुम आवाज़ देकर उसको बताते हो, अरे रुक जा, आगे गड्ढा है, गिर जाएगा उसमें, है ना। ये सारा क्या है कि एक विषय का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा मन की उपस्थिति में होता है। ये निर्विकल्पक ज्ञान है, ज्ञान हो गया, लेकिन वो क्या है? अच्छा है, बुरा है, स्वीकार्य है, त्याज्य है, ये मन निर्णय करता है। निर्णय करता है नहीं, मन उसमें ऑप्शंस दे के रखता है कि देखो ये ऐसा है, आप स्वीकार करना चाहते हो, ये ऐसा है, आप त्यागना चाहते हो, ये ऐसा है, आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो, आप सोचो। तो एनालाइज करके, कल्पन करके, उसमें ऑप्शन निर्माण करके वो आगे दे देता है, और उसमें जो निर्णय होता है उस निर्णय को बुद्धि कहा जाता है। और उस बुद्धि के अनुसार जो करता है, जो आत्मा है, वो जो शरीर का जो स्वामी है, वो वक्तुम वा कर्तुम बुद्धिपूर्वकम, जैसी बुद्धि है वैसे उस पर कृति करता है, कर्तुम, या उस पर उक्ति करता है, या वाणी करता है। कभी कभी कर्तुम भी नहीं होता है, वक्तुम भी नहीं होता है, फिर क्या होता है? चिंत्यतुम। क्योंकि कर्म तीन प्रकार के हैं, काया, वाचा और मन। कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। कभी कभी आप उस विषय ग्रहण के बाद कुछ भी करते नहीं हो और कुछ भी बोलते नहीं हो, कर्तुम भी नहीं, वक्तुम भी नहीं। तूष्णीम बभूवः। गीता के दूसरे अध्याय में क्या हुआ? अर्जुन ने बहुत सारा बड़बड़ कर लिया कि अरे ऐसा है, वैसा है, मेरे ये सारे रिश्तेदार हैं, मैं उन पर कैसे शस्त्र का प्रयोग करूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, फिर भगवान श्री कृष्ण ने मौन धारण कर लिया। तो कुछ किया नहीं, उसमें बोला भी नहीं और कुछ किया भी नहीं,
चुप बैठ गए, सोच रहे हैं कि इसको अभी कैसे मैं इस मोह से निकालूं। तो ये जो सोचना है ये भी एक मानसिक कर्म है। उस समय कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, जो आपने विषय ग्रहण किया है उसका गुण दोष परीक्षण होने के बाद आपने उस पर कोई भी वाणी या कृति का प्रयोग नहीं किया, अपितु आप उस पर सोचते रह गए। आगे उसका प्लान होगा कुछ कि मैं आगे कुछ उसके बारे में बताऊंगा, या आगे कुछ उसके बारे में करूंगा, या आगे इसका कुछ स्वीकार करूंगा, या आगे इसका कुछ त्याग करूंगा। वक्तुम वा कर्तुम ये उस समय होगा या बाद में होगा या नहीं भी होगा। तो कायिक और वाचिक के अलावा और एक यहाँ पर वर्ब, एक क्रियापद चाहिए था। मंतुम, कंसिडरितुम, डिसाइडितुम, ऐसा कुछ होना चाहिए था। क्योंकि केवल 2 ही कृतियाँ नहीं होती, कभी कभी कुछ कृति नहीं होती, लेकिन अंदर कृति होती रहती है, वो मानसिक कृति है। ऐसे तो ये एक रोज़ होने वाली घटना है कि एक विषय का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा होता है। अगर आपका मन उस समय उस इंद्रिय के साथ जुड़ा है तो उस विषय ग्रहण का आपको बोध होता है, उस पर आप स्वीकार करना है या उसको त्याग करना है, ऐसा विकल्पन करते हैं, और उसके अनुसार आपके आगे की कृति या उक्ति होती है। आगे अभी ये इंद्रिय क्या है ऐसे बताने जा रहे हैं, है ना। क्या क्या बताना है हमें? मनोदशेन्द्रिय अन्यर्था प्रकृतिष्टाष्ट धातु की, ये बताना है ना। तो मन बता के हो गया। हाँ, तो अभी आपने जो ये मन सुना, हाँ, चरक शारीर एक में आपने लक्षणम मनसो ज्ञानस्या भावो भाव एवच, है ना, सान्निध्यात्यच्च वर्तते आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षे प्रवर्तते। फिर चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च, फिर अणुत्वमथ च एकत्वम, फिर इंद्रियाभिग्रह कर्म, ये सारा उसका गुण सुना, कर्म सुना, फिर उसके विषय सुने, फिर उसका डेफिनेशन सुना, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करता है ये सुना। ये सारा सुनने के बाद आपको लगा कि ये कुछ वात पित्त कफ से संबंधित है, ये कुछ वृद्धि को जाता है, ये क्षय को जाता है, ऐसे लगा आपको? नहीं, इसका कोई पोषण करने वाला है, इसका कोई क्षपण करने वाला है, इसका कोई ब्रूहण करने वाला है, इसका कोई अपतर्पण करने वाला, ऐसा कुछ बताया? इसके ऐसे कुछ घटक बताया? नहीं बताया। जो मन आत्मा के साथ आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके शरीर के पतन के बाद वो आत्मा के साथ इस शरीर से निकल जाता है, उस मन का क्षय वृद्धि संभव नहीं है। जो अणु है, स्वयं जिसका परिमाण अणु है, वो अणु से बढ़कर महत नहीं होगा, यानी उसमें वृद्धि संभव नहीं है। वो अणु से घटकर, अणु से नीचे कुछ है ही नहीं, तो अणु से घटकर उसका क्षय संभव नहीं है, और वृद्धि और क्षय के बिना रोग संभव नहीं है। जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में वृद्धि और क्षय नहीं होता है, उसमें रोग कैसे संभव है? इसलिए एक वादग्रस्त, एक बंडखोर, एक रिबेल, एक हटके स्टेटमेंट है कि ऐसा जो हमें सिखाया, बताया, पढ़ाया जाता है कि मन का आयुर्वेद में बहुत सखोल अध्ययन वर्णन है, मन का आयुर्वेद में बहुत विस्तृत विचार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मन एक अन्य शास्त्र का विषय है, वो आयुर्वेद का विषय नहीं है। हमारे शास्त्र में उसका उल्लेख है, इसका मतलब वो हमारे शास्त्र का विषय नहीं होता है। हमारे शास्त्र का विषय है कर्म पुरुष, पंचधात, पंचमहाभूत और आत्मा में विकृति नहीं होती है। तो चिकित्सा जो चीज़ें हैं, ये भूतेभ्यो ही परम नास्ति चिंता, भूतों के ऊपर की जो चीज़ें हैं, जिसमें इंद्रिय आ गए 10, जिसमें मन आ गया, जिसमें अहंकार आ गया, बुद्धि आ गई, प्रकृति आ गई, आत्मा आ गया, इस पर चिकित्सा नहीं होती है। ऐसा बताने के लिए अध्याय है कि आपके ये मूर्त परिमाणों से, आहार से परे हैं, ये औषध से परे है। इसके लिए कुछ अन्य चिकित्सा चाहिए। क्या चिकित्सा चाहिए? वो नैष्ठिक चिकित्सा है जो बिना उपधाम है। अभी बिना उपधा क्या है, उपधा क्या है, वो देखेंगे बाद में। हाँ, तो ये अभी आपने जो पढ़ा मन के बारे में, उसमें कहीं पर भी वात पित्त कफ पृथ्वी जल वायु आकाश नहीं है। अस्तु, अभी इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। एकेकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि तु पंचकर्मानुमेयानि एभ्यो बुद्धि प्रवर्तते।
मन के बाद 10 इंद्रियों के बारे में बताना है ना, तो पहले 5 इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। खादी नाम, ख इत्यादि से जो 5 महाभूत है, ख वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनसे एक एक अधिक युक्तानि, इनमें से एक एक महाभूत के प्राबल्य से, प्राधान्य से, आधिक्य से, उल्बणत्व से एक एक इंद्रिय बनता है। तो एक एक के आधिक्य से, ख आदि में से एक एक के आधिक्य से 5 इंद्रियाणि, 5 इंद्रिय होते हैं। और ये इंद्रिय कैसे हैं? कर्मानुमेय हैं। यही एव इंद्रियैहि प्रत्यक्षम उपलभ्यते तानि सन्ति अतीन्द्रियाणि, जिनसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, जिनसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ही अप्रत्यक्ष हैं। उन इंद्रियों को आप इंद्रियों से जान नहीं सकते। जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ज्ञान उपलब्ध होता है वे स्वयं इंद्रिय, 5 इंद्रिय अप्रत्यक्ष हैं, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के परे हैं। तो फिर क्या है? ये कर्मानुमेय है। यानी किसी को नेत्र होता है फिर भी उसको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब नेत्र नाम का अवयव, नेत्र नाम का अधिष्ठान इंद्रिय नहीं है। किसी को कान दिखाई दे रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि कर्ण नाम का जो अवयव है वो इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रिय का अधिष्ठान है। इंद्रिय कुछ अलग चीज़ है। जिह्वा है लेकिन अभी उसको रुचि नहीं लग रही है, यानी जिह्वा तो आपको दिखाई दे रहा है फिर भी वो बोलता है मुझे रसबोधन नहीं हो रहा है। नाक दिखाई दे रहा है लेकिन उसको गंध नहीं आ रही है। अभी आपने सुना है बहुत सारे पेशेंट से कि गंध और रस इनका ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी उस समय तो उसको नाक है, जिह्वा है, फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि उस गंध और रस का ज्ञान आप तक पहुंचवाने वाले इंद्रिय के ऊपर कुछ आवरण आ गया है, उस इंद्रिय के ऊपर कुछ अवरोध आ गया है उसके मार्ग में, इतना ही है। इसलिए तो ये सारे इंद्रिय होते हैं, ऐसा कैसे मान सकते हैं फिर? कर्मानुमेय, क्योंकि कर्ण, नेत्र, जिह्वा इन अवयवों के होने के बावजूद कभी कभी उनके विषयों का ग्रहण नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि उसको ग्रहण करने वाला कोई और है इन कर्ण, नेत्र, जिह्वा नाम के अधिष्ठानों के अलावा। वो कौन है फिर? वो है कर्मानुमेय इंद्रिय। मुझे दिखाई देता है, मुझे सुनाई देता है, मुझे स्पर्श का ज्ञान होता है, ऐसा मुझे समझता है। इसका मतलब इन अवयवों से परे उसको जानने वाले कुछ और भाव हैं, वो भाव हैं इंद्रिय। और ये उनके कर्म से अनुमेय, उनकी केवल अनुमिति हो सकती है, उनका केवल इन्फरेंस निकाला जा सकता है। उनको आप स्वयं देख नहीं, सुन नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। ये भ्यो, इनसे, इन 5 इंद्रियों से बुद्धि प्रवर्तते, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने प्रकार की बुद्धि है? 5 प्रकार की। चक्षुर बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, आगे आएगा। ठीक है, आगे। अभी इसमें एक गड़बड़ी वाली बात है। हम कह रहे हैं कि महाभूतों के आधिक्य से इंद्रिय होते हैं। अभी आप टीका में देखेंगे तो आगे लिखा है कि यद्यपि च सांख्ये अहंकारिकाणि इंद्रियाणि, यद्यपि सांख्ये अहंकारिकाणि इंद्रियाणि, सांख्य तो कहते हैं कि इंद्रिय अहंकारिक हैं, फिर उसमें उसका रेफरेंस दे दिया कारिका का। अभी उस पर चक्रवर्ती ने लिखा तथा अपि, ऐसा होने के बावजूद मतभेदाद, मत भिन्नता के कारण भौतिकत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रिय महाभूतजन्य ज्ञेयम, जाने जाते हैं, माने जाते हैं, समझे जाते हैं। किंतु औपचारिकम एतद् भौतिकत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रिय महाभूतजन्य है ऐसा मानना औपचारिक है, कहने की बात है, वाग वस्तु मात्र है। क्यों? उपचार बीजम च यद्गुण भूयिष्ठम इंद्रियम गृह्णाति तत्तद्भूयिष्ठम इति उच्यते। चक्षु तेजो गृह्णाति तेन तेजसम। इंद्रिय ये महाभूतजन्य हैं, महाभूत प्राधान्य से होते हैं। देयर इज डोमिनेंस ऑफ सम महाभूत इन दैट इंद्रिय। ये उपचार बीजम है, ये कहने की बात है, ये वाग वस्तु मात्र हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहने की नौबत आती है? क्योंकि उसने लिखा उपचार बीजम च, ऐसा कहने का कारण ये है यद्गुण भूयिष्ठम, जिस महाभूत के गुण के प्राधान्य का विषय
इंद्रिय ग्रहण करता है, तद भूयिष्ठम इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। भवति नहीं, होता नहीं है, इट इज़ नॉट फैक्ट, इट इज़ सेड, इट इज़ सो कॉल्ड, इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ सपोज्ड, इट इज़ नॉट द ट्रू थिंग। सही वस्तुस्थिति क्या है कि इंद्रिय अहंकारिक है। इंद्रिय कहाँ से आते हैं? ये आत्मा के साथ, मन के साथ कहीं से आते हैं आपके पांचभौतिक शरीर में। और जब पांचभौतिक शरीर का पतन होता है तो ये इंद्रिय, ये मन और ये आत्मा आपके शरीर से अलग होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, या अपने कर्म के अनुसार किसी अन्य शरीर में, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य शरीर में संक्रमित हो जाते हैं। ऐसा हमारा तत्वज्ञान है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा सांख्य दर्शन का कहना है। अस्तु, तो ये एक वाद की बात है कि इंद्रिय ये महाभौतिक हैं या नहीं है। लेकिन चरक सूत्र 8 में स्वयं चरक ने और सुश्रुत ने भी इंद्रिय महाभौतिक ही हैं, भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते, ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा है। इसलिए 10 इंद्रिय महाभौतिक है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। लेकिन चक्रपाणी ने उसमें थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दी है कि ये औपचारिक है, ये कहने की बात है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंद्रिय उस महाभूत प्राधान्य के विषय का ग्रहण करता है, इसलिए वो इंद्रिय उससे बना है, ऐसा उच्यते, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है नहीं। देखिए, आप अगर ठीक से पढ़ेंगे चरक सूत्र 9, देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये सारा जो है ये वाग वस्तु मात्र है, यानी ये चर्चा के विषय है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सामान्य धारणाएं जो है उसके विपरीत अगर कोई कुछ बताने लगे, कोई कुछ स्टेटमेंट देने लगे तो हमें बहुत अनकम्फर्ट फील होता है। 1 मिनट में आता हूँ, जैसे होल्ड 1 मिनट, कमिंग बैक। तो चक्रपाणी ने कहा, देखिए अंतिम वाक्य मैंने आपको बोला, औपचारिकम एतद् भौतिकत्वम इंद्रियाणाम ज्ञेयम, इंद्रिय महाभौतिक हैं, ऐसा मानना ये औपचारिक है, ये कहने की बात है, वस्तुस्थिति नहीं। ऐसा मैं आपको बोलूं तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आपको भी बहुत ये अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कि इंद्रिय भौतिक है। तो ये क्या होता है कि एक ही तथ्य की तरफ देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं, उन्हें दर्शन कहा गया है। प्रायः ये दर्शन 6 माने जाते हैं, जो आपको पता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। उसी के साथ साथ और 3 दर्शनों को भी मान्यता है, जिसमें बौद्ध है, जैन है, चार्वाक है। इसके अलावा भी दर्शन हैं, जैसे कि पाणिनीय दर्शन माना जाता है, रसेश्वर सिद्धांत माना जाता है, रामानुज दर्शन बहुत सारे हैं। यानी एक ही वस्तु की तरफ देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, और एक समय में वो सारे दृष्टिकोण कुछ हद तक की स्थिति में, किसी स्थिति में योग्य भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत है। अगर आप पुणे में बैठकर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप पुणे शहर में हैं, ये भी सत्य है, लेकिन आप उसी समय पुणे डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये भी सत्य है। आप उसी समय महाराष्ट्र राज्य में हैं, ये भी सत्य है। आप उसी समय भारत देश में हैं, ये भी सत्य है। आप उसी समय आशिया नाम के कॉन्टिनेंट में हैं, ये भी सत्य है। आप उसी समय पृथ्वी नाम के ग्रह पर, प्लैनेट पर है, ये भी सत्य है। तो जितना व्यापक दृष्टिकोण होता जाता है, उतना पहले वाला सत्य जो है वो मर्यादित होता है, झूठ नहीं होता है। हर सत्य का अपना ऑर्बिट है, हर सत्य की अपनी मर्यादा है। वो झूठ नहीं है, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए वेदांत दर्शन को शास्त्र का अंतिम पड़ाव माना जाता है। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, तो सारा ब्रह्म ही है, ये भी सत्य है। लेकिन बहुत सारा पांचभौतिक है, ये भी सत्य है। तो हर सत्य की अपनी एक कक्षा है, अपना एक ऑर्बिट है, अपना एक एरिया है। उस एरिया के परे वो दृष्टिकोण सत्य नहीं है। ओके, ऐसी कई चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में कोई एक चीज़ लागू पड़ती है, वही चीज़ बायोलॉजी में लागू नहीं पड़ेगी।
वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री नाम की कोई अलग चीज़ आती है। तो एक ही चीज़ जो है वो शरीर के बाहर और शरीर के अंदर अलग अलग बर्ताव कर सकती है, और दोनों स्थितियाँ एक समय में सत्य हो सकती है। इसलिए दर्शन शास्त्रों ने जो दृष्टिकोण आपके सामने रखे, वो आपका व्यवहार कहाँ तक है उसके अनुसार वो निर्णय हो जाता है कि आपको किस दर्शन को उस समय फॉलो करना है। तो अद्वैत का बहुत सारा व्यवहार जो है ये वैशेषिकों के दर्शन के अनुसार प्रायः चल जाता है। इसलिए इंद्रिय पांचभौतिक है ना। फिर भी वैशेषिकों ने जो इंद्रिय लिखे हैं वो उस महाभूत से ही बनते हैं, एब्सोल्युटली बाय दैट महाभूत ओनली। लेकिन आयुर्वेद में सभी इंद्रिय पांचभौतिक है और उसमें किसी एक इंद्रिय का आधिक्य है, ये भी उसमें अंतर है। तो क्या होता है कि ये सारे उस वस्तु की तरफ देखने के दृष्टिकोण है। आप किस स्तर पर व्यवहार कर रहे हो, उस स्तर पर आपको किस प्रकार की विचारधारा का स्वीकार करना चाहिए, अवलंबन करना चाहिए, ये निर्णित होता है। आपको अगर शादी नहीं करनी है, संन्यास लेके आपको तपश्चर्या के लिए निकलना है, तो आपके लिए जीवन की तरफ देखने का जो नज़रिया है और आपके अनुनय का, आपके बर्ताव का जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार का प्रयोजन है उस प्रकार के संसाधन आपके पास आ जाते हैं। अस्तु, तो चक्रपाणि ने ये एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा कि औपचारिकम एतद् भौतिकत्वम इंद्रियाणाम। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, सभी हदों तक, सभी स्थितियों में ये सही नहीं है। अस्तु, तो पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी बता के हो गया। अभी कर्मेंद्रियों के बारे में, हस्तौ पादौ गुदौ उपस्थम वागीन्द्रियम अथापि च कर्मेंद्रियाणि पंचैव पादौ गमनकर्मणि पायूपस्थम विसर्गार्थम हस्तौ ग्रहणधारणे जिह्वा वागीन्द्रियम वाक्च सत्या ज्योतिस्तमोनृता। अभी देखिए, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ और वाक, ये पंचकर्मेंद्रिय हैं। हस्त दो होने के बावजूद, हस्त नाम का कर्मेंद्रिय एक ही है। पाँव दो होने के बावजूद, हस्तौ द्विवचन, पादौ द्विवचन, ये दो दो होने के बावजूद इंद्रिय एक ही है। आप एक समय में दो हाथों से अलग अलग क्रियाएं कर सकते हो, फिर भी इंद्रिय एक ही है। आप दो पाँवों से अलग अलग क्रियाएं कर सकते हो, फिर भी पाद नाम का इंद्रिय एक ही है। ओके, बाकी गुद एक ही है स्वयं, उपस्थ एक ही है स्वयं, और वागींद्रिय एक ही है स्वयं। तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये कर्मेंद्रिय हैं। पंच एव, पाँच ही होते हैं। चाहे आप अवयवों का काउंट करके बोलेंगे ये तो सात हो गए, लेकिन पंच कर्मेंद्रिय होते हैं। अभी उनका काम दिया है, कर्म देना चाहिए ना। कर्मेंद्रिय है तो उसका काम क्या है? तो पाद गमन कर्म के लिए है, ये तो आपको पता है। हस्तौ ग्रहण धारणे, हस्त ग्रहण के लिए या धारण के लिए, लेने के लिए या पकड़ के रखने के लिए है। पायु और उपस्थ, ये विसर्ग के लिए है। पायु से पुरुष का विसर्ग होता है ना, आप पुरुष का त्याग करते हो पायु से। और उपस्थ से बीज का विसर्ग होता है। देखिए, उपस्थ लिखा है, मूत्र मार्ग नहीं लिखा। पुरुष में मूत्र मार्ग और शुक्र मार्ग एक ही है, लेकिन स्त्री में बीज मार्ग और मूत्र मार्ग अलग है। तो मूत्र मार्ग ये कर्मेंद्रिय नहीं है। उपस्थ बीज से संबंधित जो है वो कर्मेंद्रिय है। ओके, आगे फिर जिह्वा, जिह्वा ये वाणी का इंद्रिय है और जिह्वा ये रस का भी इंद्रिय है। तो जिह्वा वाग इंद्रिय हैं। आगे उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताई। वाक्च सत्या ज्योति ही तमो अनृता। जिह्वा वागींद्रिय है और वाणी के दो प्रकार होते हैं। सत्यावाणी ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, स्वीकार्य है। और अनृता असत्यवाणी, ये तम अंधकार के रूप में है, इसलिए त्याज्य है। तो वाणी के जो क्या होता है कि पाद से जो कर्म किए जा रहे हैं उसमें स्वीकार्य त्याज्य, हस्त से जो कर्म किए जा रहे उसमें स्वीकार्य त्याज्य, ऐसी बातें जो हैं वो बुद्धि के कक्षा में आती हैं। लेकिन वाणी का क्या है कि वाणी जो है वो एक कर्म है। वाणी के कर्म के बाद जो इफेक्ट आएगा वो इन दो प्रकार का है। हाँ,
एक त्याज्य है और एक स्वीकार्य है, एक हितकर है, एक अहितकर है। इसलिए केवल वाणी के ही बारे में इस प्रकार का प्रकाशन उसने किया। ठीक है, आगे महाभूतानि, अब इंद्रिय बता के हो गए, मनोदशेन्द्रियाणि अर्थाः, अभी अर्थ बताने हैं। अर्थ यानी क्या? विषय बताने हैं। इसलिए महाभूतानि, महाभूत बता रहे, महाभूतानि खम वायुरग्निराप क्षितिस्तथा। महाभूत कौन से हैं? ख यानी आकाश, वायु, अग्नि, आप यानी जल, और क्षिति यानी पृथ्वी। देखिए आपहा जो है ये हमेशा बहुवचन में होता है। आप ये व्यंजनांत जो शब्द है ये एक वचन है, आपहा ये अनेक वचन है, ये बहुवचन है। किंतु जल ये एक वचन है, तो आपहा ये बहुवचन होता है, जलम ये एक वचन होता है। तो ये भाषा का बात है। तो महाभूतानि खम वायुरग्निराप क्षितिस्तथा, तो ये थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको पर्यायी शब्द पता ही नहीं रहते हैं। जनरली अभी महाभूतों के पर्यायी शब्द पता रहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही अनकॉमन, जो अपरिचित ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायरी स्थान में ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आएगा, उस समय उसको हम स्पष्टीकरण करेंगे। किंतु अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको उन शब्दों का पूर्व परिचय रहता है, या ये मुझे आने वाला नया शब्द है ऐसे पता चलता है, और आप थोड़े से सावध रहते हैं उसका विवरण सुनने के समय। अस्तु, क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, इसलिए क्षिति, क्षमा, क्षमा ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी उसके गुण बताने हैं ना, अर्थाः, तो ये किसके अर्थ है ना, इसलिए पहले महाभूत बताए, महाभूतानि खम वायुरग्निराप क्षितिस्तथा। अभी उनके जो गुण हैं वो अर्थ है ना, मनोदशेन्द्रियाणि अर्था, है ना। तो अर्थ बताने से पहले, विषय बताने से पहले, गुण बताने से पहले ये किनके गुण हैं ये बताना ज़रूरी है, इसलिए उनको पहले बताया महाभूतों के नाम। अभी उन महाभूतों के क्रमशः ये गुण है रिस्पेक्टिवली, यथासंख्य। तो ख का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, आप का या जल का गुण है रस, और क्षिति का गुण है गंध। ये आपको पहले से पता है। शब्द स्पर्शश्च रूपांच रसो गंधश्च तद्गुणाः, तो ये जो गुण हैं ये उस महाभूत के हैं। आगे देखिए, चक्रपाणि ने यहाँ पर लिखा है, शब्दादयो यथा संख्यम खादीनाम नैसर्गिकाः गुणाः। ये निसर्ग से, स्वभाव से, जात्या, इन्नेट, इनबिल्ट, ऐसे ख इत्यादि के यथासंख्य रिस्पेक्टिवली शब्द इत्यादि गुण हैं। आगे अभी क्या बताएंगे? एकोत्तर परिवृद्धि बताएंगे। क्या बताएंगे? एकोत्तर परिवृद्धि। शब्द ठीक से लिख के रखिए, सुन के रखिए, थोड़ा सा उस पर अवधान दीजिए। एकोत्तर परिवृद्धि यानी एक के बाद आगे जो आने वाला है उसमें एक गुण की वृद्धि होती है। एकोत्तर परिवृद्धि कैसे लिखा है देखिए, इसमें लिखा है तेषाम, तेषाम यानी ख इत्यादि पाँचों में एक गुण पूर्वो, सबसे पहला जो है कौन है? आकाश है, वो एक गुण वाला है। तो उसमें कौन सा गुण रहेगा? शब्द। आकाश में केवल शब्द गुण रहता है। पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, आगे आगे जो आएंगे, पर पर आगे आगे जो आएंगे उसमें गुण वृद्धि होती है। अभी गुण वृद्धि कैसे होती है? पूर्व पूर्व गुणश्चैव, पूर्वः पूर्व गुणश्च, जो जितना पहला होगा उसमें उसके पहले का भी गुण होगा। तो सबसे पहला कौन है? आकाश है, उसके पहले कोई है नहीं है, इसलिए उसमें एक ही गुण है। तो वायु जो है उसके पहले और एक है, आकाश है, तो वायु में वायु का गुण भी होगा और उसके पहले जो आकाश है उसका भी गुण होगा। पूर्व गुणश्च है ना, च का मतलब है एंड, इंक्लूडेड, विथ, अलॉन्ग विथ, ऑल्सो, एडेड टू, पूर्व गुणश्च। तो अग्नि के पहले कौन कौन है? वायु और आकाश है, तो अग्नि का स्वयं का गुण और वायु आकाश गुण भी उसमें रहते हैं। तो पूर्व पूर्व गुणश्चैव, पहले शब्द क्या लिखा? तेषाम एक गुण पूर्वो, सबसे पहला जो आकाश है वो एक गुण वाला है। गुण वृद्धि परे परे, आगे आगे के चार महाभूतों में गुण की वृद्धि होती है। ये गुण की वृद्धि कैसी होती है? पूर्व पूर्व गुणश्चैव, जो जितना पहला उसमें उसके पहले का गुण होगा।
तो प्रथम स्थान पर आकाश होने के कारण उसमें उसके पहले और कोई नहीं है, इसलिए केवल एक ही गुण है। ऐसे करते करते आगे जाएंगे तो जल में 4 गुण आएंगे, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, और पृथ्वी में 5 गुण आएंगे। पृथ्वी का अपना गुण और उसके पूर्व 4 है, इसलिए उन चारों के गुण, इसे कहते हैं एकोत्तर परिवृद्धि। ओके, आगे फिर खरद्रव चलोष्णत्वम। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये जो एकोत्तर परिवृद्धि बताया उसका ये लाभ है कि हम पृथ्वी लोक में रहते हैं। शरीरम अस्मदादीनाम, हम जो हैं ये पृथ्वी लोक पर रहते हैं, और पृथ्वी लोक पर रहने के कारण हमारे शरीर को पार्थिव कहा जाता है। पार्थिव का मतलब केवल पृथ्वी है क्या इसमें? नहीं, 5 महाभूत है। तो ये 5 महाभूत पृथ्वी पर रहने वाले शरीर में कहाँ से आए? केवल पृथ्वी से क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें एकोत्तर परिवृद्धि है। पृथ्वी के पहले 4 महाभूत है, इसलिए इस पार्थिव शरीर में पृथ्वी महाभूत सबसे ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा होने के कारण व्यपदेशस्तु भूयसा, इस न्याय से इस शरीर को पार्थिव कहा जाता है। लेकिन इसमें केवल पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी मात्र नहीं है, ये पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य, उल्बणत्व, आधिक्य होने वाला शरीर है। किंतु इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है, इसमें आकाश भी है, और इन 5 महाभूतों के अंशों का क्या क्या शरीर में उपस्थिति है, किस किस प्रकार के भाव इन महाभूतों के हैं, इसका वर्णन आगे आएगा। तब हमें पता चलेगा, अरे हाँ, पृथ्वी से बनने वाले अवयव इस शरीर में सबसे ज़्यादा है। उससे थोड़े कम अवयव शरीर में जल से बनते हैं, उससे और कम अवयव शरीर में नेत्र से अग्नि से बनते हैं, उससे और कम अवयव शरीर में प्रस्पंद वाले वायु से बनते हैं, और उससे भी कम अवयव शरीर में आकाश से बनते हैं। किंतु उल्बणत्व पृथ्वी का होने के कारण इस शरीर को पार्थिव कहा जाता है। फिर भी इसमें एकोत्तर परिवृद्धि न्याय से उसके पहले के 4 महाभूतों के भी गुण उपस्थित होते हैं। अभी उन गुणों को अलग प्रकार से बता रहे हैं कि रूप का ग्रहण तो नेत्र से होता है, गंध का ग्रहण तो पृथ्वी से होता है, लेकिन 5 महाभूतों का ग्रहण एक ही इंद्रिय से होने का यहाँ पर वर्णन किया है, जिससे आपको ये पता चले कि सभी महाभूत थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी में उपस्थित रहते हैं। परस्परानुग्रहात् परस्परानुप्रवेशाच्च, केवल ऐसा नहीं कि वायु में केवल 2 ही है, अग्नि में केवल 3 ही है, पृथ्वी में 5, ऐसा नहीं है। 5 में 5 हैं, ऐसा भी सुश्रुत शरीर एक में आता है। परस्परानुग्रहात् परस्परानुप्रवेशाच्च, ये परस्पर म्यूचुअली सभी में हैं, ऐसा बताने वाला ये श्लोक है। खरद्रवचलोष्णत्वं भूजनानिल तेजसाम, भूमि में खर इस प्रकार का स्पर्श होता है, जल में द्रव इस प्रकार का स्पर्श होता है, अनिल में चल इस प्रकार का स्पर्श होता है, तेज में उष्णत्व इस प्रकार का स्पर्श होता है, और आकाश में अप्रतिघात, स्पर्शगम्य नहीं है, किसी का स्पर्श न होना ही आकाश है। अप्रतिघात, प्रतिघात ऑब्स्टेकल, अवरोध, प्रतिबंध, और यानी न होना, कोई भी अवरोध न होना, कोई भी प्रतिबंध न होना, कोई भी ऑब्स्टेकल न होना, यही आकाश का लक्षण है। दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। अब ये लक्षण कैसे हैं सारे? लक्षणम सर्वम एव एतत्, ये सभी लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय गोचर हैं। अब आप इस पर अड़े रहेंगे कि नहीं, एकोत्तर परिवृद्धि ही सही है, परस्परानुप्रवेश नहीं होता है, सभी में सभी महाभूत नहीं होते हैं, केवल अगले अगले में पिछले का सद्भाव होता है। यानी वायु में वायु और आकाश यानी शब्द का उपस्थिति है, अग्नि में अग्नि के रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द है। ऐसा आप उस पर डटे रहेंगे तो भी ये सही है, क्योंकि वायु जो है ये द्वितीय नंबर का महाभूत है आकाश के बाद, इसलिए वायु का स्पर्शगम्यत्व आपको वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में प्राप्त होता है, क्योंकि वायु के गुण आगे आगे के 4 महाभूतों में हैं। किंतु वायु के पहले का जो महाभूत है ख यानी आकाश, उसमें वायु का गुण होने की संभावना नहीं है, इसलिए स्पर्शगम्य उसमें कुछ भी नहीं है। अप्रतिघात, स्पर्श गम्य कुछ भी न होना, स्पर्श का अभाव होना, यही आकाश का अस्तित्व बताता है, यही आकाश का लक्षण है। ऐसे भी आप इसको प्लीड कर सकते। देखिए ऐसा है कि आपको आपके विधान की,
आपके वचन की पुष्टि करनी है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। जिसको जो उचित लगे उसने वो ग्रहण करना चाहिए, जिसको जो अनुचित लगे उसने उसका त्याग करना चाहिए। गुणा शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्चिन्नमेव वच। अभी ये जो गुण हैं कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गुण जो हैं ये शरीरे निर्दिष्टा, शरीर में होते हैं। उनका चिन्ह भी पहले बता दिया गया है, जो 11वां अध्याय आप देखेंगे वहाँ पर आपको इनका विस्तार मिलेगा। तो गुणिनाम यानी गुण किसके हैं, गुणिन यानी जिसका गुण होता है वो गुणिन। दान देने वाला ज्ञानी, जिसके पास गुण है वो गुणी, समझ गए। धन जिसके पास है वो धनी, जिसको बहुत मान मान्यता है वो मानी, ठीक है ना। वैसे गुण जिसका है वो गुणी, लेकिन गुणी शब्द नहीं है, गुणिन ऐसा शब्द है, जिसकी प्रथमा गुणी ऐसी होती है। ओके, वो थोड़ा बाद में जाएंगे संस्कृत में उसके। रथिन ऐसा शब्द है जिसका प्रथमा रूप होता है रथी। अस्तु, तो गुणिन ऐसा शब्द है जिसकी षष्ठी हो गई गुणिनाम। तो गुणी कौन है, पंचमहाभूत है। पंचमहाभूतों के 5 गुण हैं। तो पंचमहाभूतों के हमने गुण बताए, पंचमहाभूतों के चिन्ह भी बताए। चिन्ह क्या है, खरद्रवचलोष्णत्वम। गुण क्या है, शब्द स्पर्श रूप। ये कहाँ उपलब्ध होते हैं, शरीर में, क्योंकि स्पर्शगम्य हैं। आगे अभी विषयों के पर्याय नाम, ये अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः। ये जो पंचमहाभूतों के गुण है 5, या पंचमहाभूतों के 5 विषय है, इनको ये भी नाम है। अर्थ, शब्दादि, ज्ञेय, जानने योग्य, परसेवेबल। अर्था, शब्दादि, ज्ञेय, गोचर, विषय और गुण, ये सारे पर्यायी नाम हैं। अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः। जब आप 41 गुण 41 गुण चरक में पढ़ते हो तो वहाँ पर शब्द क्या है, सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नान्तः परादयः। सार्था तो लोग कहते हैं सार्थ गुण होते हैं। अरे भाई, सार्थ नहीं है, स अर्था, हाँ, विथ, ये लिस्ट है। जैसे रामः पातु स लक्ष्मणः, स लक्ष्मणः रामः, राम के साथ आया हुआ, सॉरी, लक्ष्मण के साथ आया हुआ राम, ऐसे है वो, स लक्ष्मणः, समझ रहे हैं। तो स का मतलब होता है एंड, स का मतलब होता है विथ, स का मतलब होता है च, स का मतलब होता है लिस्ट। तो एक्चुअली वो सार्था शब्द नहीं है, वो अर्था शब्द है। हाँ, इंक्लूडिंग, अमुक के साथ, क्या क्या है उसके साथ, अर्था, हाँ, गुरुवादि शब्द, इस तरह से वो वर्णन है। हाँ, उसको अगले व्याख्यान में कल देखेंगे गुरुवार को। अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा।